आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हुई, जिसके चलते कई इलाकों में बाढ़ आ गया, जिससे आंध्र प्रदेश के कई जिलों में राज्य आपदा मोचन बल के एक सदस्य सहित 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग अब भी लापता हैं। राज्य सरकार ने शनिवार को यह जानकारी दी है। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 17 टीमें रायलसीमा क्षेत्र के 3 बाढ़ प्रभावित जिलों के साथ साथ दक्षिण तटीय आंध्र में नेल्लोर में बचाव और राहत कार्य में लगी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण किया और अधिकारियों को फसलों के नुकसान का आकलन करने को कहा। केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद आगे की रणनीति तय करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की आज सिंघू बॉर्डर पर बैठक होगी। बैठक सुबह 11 बजे सिंघू बॉर्डर पर शुरू होगी और इससे पहले शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेताओं की 9 सदस्यीय कमेटी और पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक हुई। एजेंडे में किसानों की मुख्य मांगों पर विचार होगा। राजस्थान में बड़े फेरबदल की चर्चाओं के बीच अशोक गहलोत सरकार के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। आज जयपुर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी मंत्रियों ने सूबे के सीएम अशोक गहलोत को अपना त्यागपत्र सौंपा। इससे पहले कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन और सीएम अशोक गहलोत ने मंत्रियों से चर्चा की। आज दोपहर 2 बजे पार्टी ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई गई है। बैठक में पार्टी के सभी नेता और विधायक मौजूद रहेंगे। शाम को 4 बजे नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर विवाद को हवा दे दी। करतारपुर साहिब के दर्शन करने के पाकिस्तान पहुंचे सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया। सिद्धू के बयान पर अब सियासत होने लगी है। इधर सिद्धू के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने कांग्रेस पर हिंदू और हिंदुत्व को गाली देने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान जाए और इमरान खान का महिमा मंडन न करें, पाकिस्तान की स्तुति न करें, ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा भाई बताने वाले बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता गौतम गंभीर ने कहा कि सिद्धू को पहले अपने बच्चों को सीमाओं पर भेजना चाहिए और फिर एक आतंकवादी राज्य के मुखिया को अपना बड़ा भाई कहना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब सरकार को चीन के कब्जे का सत्य भी स्वीकार कर लेना चाहिए। इससे पहले 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने से जुड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद राहुल गांधी ने सरकार को निशाने पर लिया था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार से 4 दिवसीय दिल्ली का दौरा करेंगे। वो 22 नवंबर से 25 नवंबर तक दिल्ली दौरे पर रहेंगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान वो पीएम मोदी से भी मिल सकती हैं। आर्यन खान को मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में मिली जमानत के ऑर्डर की डिटेल भरी कॉपी बॉम्बे हाई कोर्ट ने जारी कर दी है। इसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि आर्यन खान के पास किसी भी तरह का पदार्थ नहीं मिला था। साथ ही आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मनमोहन धमेचा के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश का सबूत नहीं मिला है। प्रयागराज मंद नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई ने सीजीएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने आनंद गिरी समेत 3 लोगों को आरोपी बनाया। वहीं कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए 25 नवंबर को इस मामले में सुनवाई की तारीख तय कर दी है। शीतकाल में 6 महीने के लिए शनिवार से बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। भगवान के दर्शन और कपाट बंद होने के दर्शन के गवाह बनने के लिए भारी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे थे। कपाट बंद होने से पहले विधि विधान से पूजा की गई। साथ ही मंदिर को कई क्विंटल फूलों से सजाया गया। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने आईपीएल 2022 को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आईपीएल का 15वां सीजन भारत में होगा। शाह ने आईपीएल 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स की जीत का जश्न मनाने के लिए आयोजित द चैंपियन कॉल कार्यक्रम के दौरान इस बात की पुष्टि की। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भारत में चल रहे आधे मैच को यूएई शिफ्ट कर दिया गया था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का तीसरा मैच कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगी। वहीं भारत की नजर इस मैच को जीतकर क्लीन स्वीप करने पर रहेगी।
देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ा। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 116 करोड़ 54 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 76 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 39 करोड़ 93 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 8 करोड़, छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 43 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 74 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 51 लाख 63 हजार के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 23 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले करीब 1 करोड़ 99 लाख पहुंच गया है। मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन में एक बार फिर रिकॉर्ड बनाया। प्रदेश में कुल 8 करोड़ 82,836 लोगों को वैक्सीन लगी है। अब तक 5 करोड़ 6,13,257 लोगों को पहली और 2 करोड़ 94,69,579 को दोनों डोज लग चुके हैं। एमपी में वैक्सीनेशन के मामले में देश में चौथे नंबर पर है। वहीं 24 नवंबर और 4 दिसंबर को फिर महाअभियान चलाया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल आज पशुपालकों और गोबर विक्रेताओं को सौगात देंगे। सीएम आज गोधन न्याय योजना की राशि ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री सीएम हाउस कार्यालय से हितग्राहियों को राशि ट्रांसफर करेंगे। साथ ही गोबर से प्राकृतिक पेंट के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एमओयू भी करेंगे। आज सीएम भूपेश बघेल एसबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन की जोनल कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होंगे। जोनल कॉन्फ्रेंस डीडीओ ऑडिटोरियम में आयोजित होगी, जिसमें बैंकिंग से जुड़े विषयों पर मंथन किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा दौरे पर रहेंगे। सीएम विदिशा के सतीश इंजीनियरिंग कॉलेज के हेलीपैड पर उतरेंगे। वहीं जिला प्रशासन ने दौरे के कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। सीएम शिवराज निमखिरिया बेस नगर के फार्म हाउस भी जा सकते हैं। दिल्ली से रायपुर पहुंचने पर सीएम भूपेश बघेल ने मिठाई खिलाकर सफाई कर्मियों का अभिनंदन किया। उन्होंने एयरपोर्ट पर सफाई कर्मियों का सम्मान किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों सबसे स्वच्छ राज्य का सम्मान मिला है, जिसका श्रेय सीएम भूपेश बघेल ने सफाई कर्मियों और प्रदेश की जनता को दिया है। स्वच्छता के लिए नगर पंचायत खरोरा को सम्मानित किया गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में खरोरा के अध्यक्ष और तत्कालीन सीएमओ को सम्मानित किया गया। बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत देश के विभिन्न राज्यों में अपने अपने निकाय क्षेत्रों में स्वच्छता के पहल के लिए यह सम्मान खरोरा को मिला है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय दौरे पर दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने 76 लाख रुपए की लागत से बन रहे सड़क मार्ग का भूमि पूजन किया। इस दौरान गृह मंत्री ने बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पार्टी चुनाव के समय ही पैदा होती है, इसके बाद पूरे 5 साल तक नजर नहीं आती। शनिवार को पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और प्रभारी सचिव चंदन यादव बिलासपुर पहुंचे, जहां बीजेपी के गढ़ में पदयात्रा कर कांग्रेस नेताओं ने महंगाई के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के क्षेत्र बिल्हा विधानसभा से कांग्रेस नेताओं ने पदयात्रा की शुरुआत की। इस दौरान पीसीसी चीफ और प्रभारी सचिव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कृषि बिलों को वापस लेने के ऐलान के बाद गरियाबंद में कांग्रेस कमेटी ने मोमबत्ती जलाकर किसानों को श्रद्धांजलि दी। कार्यकर्ताओं ने कानून की वापसी को किसानों की जीत बताई। निवाड़ी में खाद की कमी से परेशान किसान सड़क पर उतर आए। स्टेशन के पास प्रदर्शन करते हुए किसानों ने चक्का जाम कर दिया और नारेबाजी करने लगे। किसानों का आरोप है कि उन्हें खाद के लिए 3 दिन से भटकाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 17 आईपीएस अफसरों का प्रमोशन आदेश जारी कर दिया है, जिसमें 5 आईजी, 4 डीआईजी, 5 एसपी समेत 3 आईपीएस अफसरों को प्रोफार्मा पदोन्नति समेत आईजी रैंक के अफसर को भी नए पे स्केल पर प्रमोट करने के आदेश जारी कर दिए गए। सुंदरराज पी, रतनलाल डांगी, ओपी पाल, एससी द्विवेदी और आरपी साय को डीआईजी से आईजी प्रमोट किया गया। इनमें से किसी के प्रभार में परिवर्तन किए बिना पदोन्नति दी गई है। वहीं 2007 बैच के आईपीएस जितेंद्र सिंह मेड़ा, दीपक कुमार झा, डीके गर्ग और बालाजी सोमवार को डीआईजी के पद पर प्रमोशन दिया गया है। इसके अलावा 2008 बैच के प्रशांत कुमार अग्रवाल, पारुल माथुर, बिल्ला कुर्रे, के.एल. ध्रुव और कमल लोचन कश्यप को डीआईजी पद का वेतनमान देकर एसपी पद पर प्रमोशन उनको दिया गया है। सिंगरौली जिले में प्रस्तावित निर्माणाधीन हवाई पट्टी की जमीन पर कलेक्टर के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया। आपको बता दें कि एसडीएम ने पहले भी लोगों को मकान खाली करने के लिए नोटिस दे चुके हैं और जिसका मुआवजा कभी सरकार लोगों को दे चुकी है।
पखांजूर कोयलीबेड़ा ब्लॉक के यशवंतपुर ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर बिना काम के लाखों के बिल लगाकर राशि निकालने और मृत व्यक्ति के नाम से राशि आहरण करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच सचिव ने मिली भगत कर लाखों रुपए निकाल लिए। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पखांजूर एसडीएम से की है और कार्रवाई की मांग की। मुंगेली के चातरखार से बीजा तराई के बीच सड़क किनारे पेड़ों की बगैर अनुमति कटाई का मामला सामने आया। दरअसल इस सड़क पर दोनों तरफ काफी पुराने पेड़ है, लेकिन रेंजर ने वन विभाग और कलेक्टर की बगैर अनुमति के लगभग 41 पेड़ों को कटवा दिया। रेंजर ने अपने बचाव में कहा कि इसकी स्वीकृति 2019 में मिल चुकी थी, जबकि पूरे मामले में एसडीओ ने रेंजर को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। अटकी ग्राम पंचायत देवरी फतेहपुर से मजदूरी करने दिल्ली गई 2 महिला मजदूरों की दीवार के नीचे दबने से मौत हो गई। दिल्ली की रेवाड़ी एरिया में दोनों महिलाएं मजदूरी कर रही थीं और इसी दौरान दीवार बरबराकर उन पर गिर गई और महिलाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। छतरपुर में नवविवाहिता के संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिवी नारायण थाना क्षेत्र के दुस्मा गांव में पंच की हत्या का मामला सामने आया। अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। रीवा के सिरमौर थाना क्षेत्र में एक मजदूर को अपने काम की कीमत मांगने के दिल दहला देने वाली सजा मिली। मालिक ने मजदूरी की मांग करने पर मजदूर का हाथ ही काट दिया। घायल युवक को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। विदिशा के विठल नगर में एक निर्माणाधीन मकान में चौकीदार की लाश फंदे पर लटके मिली। सूचना पर एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, जहां पास के दीवार में लिखा हुआ था, नहीं की चोरी मैंने, असली आजाद है। फिंगेश्वर की घटरानी जतमई मार्ग पर एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए, जिनको फिंगेश्वर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। कटनी के एनकेजे थाना अंतर्गत तिलक समारोह से एक चोर जेवर और 5 लाख रुपए नकदी चोरी कर फरार हो गया। सीसीटीवी में एक संदिग्ध युवक नजर आ रहा, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। ग्वालियर में सूट बूट पहनकर आया चोर गिरोह एक शादी समारोह से लाखों की नकदी और जेवर लेकर फरार हो गया। चोरी की ये तस्वीर जो वारदात है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बता दें कि शादी समारोह में ये पहली चोरी की वारदात नहीं है। इससे पहले भी ये गिरोह अन्य शादियों में भी चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। ग्वालियर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसके परिवार का मोबाइल हैक कर हैकरों ने अपहरण करने की धमकी दी और बदले में 20 लाख रुपए की मांग की। इतने नहीं, इंजीनियर के रिश्तेदारों और दोस्तों को अश्लील गालियां और मैसेज भी भेजे गए, जिसकी शिकायत फरियादी ने पुलिस थाने में की है, जिस पर क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कटनी में एक ठग ने खुद को थाना प्रभारी बताकर एक व्यक्ति से 30,000 रुपए मांगे। जब युवक को शक हुआ तो उसने इसकी शिकायत साइबर सेल में की। शिकायत के आधार पर साइबर सेल ने जांच शुरू कर दिया। शुरुआती जांच में ठगी का प्रयास करने वाले की लोकेशन असम राज्य में मिली है। जगदलपुर रेलवे स्टेशन से पुलिस ने गांजे की तस्करी करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 25 किलो गांजा बरामद हुआ। जब्त गांजे की कीमत करीब 1,75,000 रुपए आकी गई है। सूरजपुर की भटगांव थाना क्षेत्र में 10 दिन पहले सोने मकान से चोरी करने वाले 3 नाबालिग आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने भटगांव के बाजार पारा में बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर एक लैपटॉप और सोने के 4 अंगूठी चोरी कर लिए। सूचना पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही चोरी के सामान भी बरामद किए गए। ग्वालियर पुलिस ने एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया। आरोपी ने दरोगा बनकर बीएस सेकेंड ईयर की छात्रा को नौकरी लगवाने के नाम पर ठग लिया और छात्रा से लाखों के सोने गहने और नकदी लेकर फरार हो गया था, जिसकी शिकायत छात्रा ने पुलिस थाने में की थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने तेंदुए की खाल तस्करी करने वाले एक शिकारी समेत 5 तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की। आरोपी की कब्जे से तेंदुए की खाल, नाखून, हड्डियां, बंदूक समेत 2 बाइक बरामद हुई। खाल और नाखून की इंटरनेशनल कीमत 70 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल सभी आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। धनबाद रेलवे मंडल के टोरी और लातेहार के बीच नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक उड़ा दिया, जिसके चलते रेल यातायात प्रभावित हुआ। ट्रैक उखड़ने की वजह से पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें कई घंटे लेट रहीं। हालांकि ट्रेनों को धीरे धीरे तीसरे ट्रैक से रवाना किया जा रहा है।
गरियाबंद के देवभोग इलाके से प्रशासन ने बड़ी मात्रा में ओडिशा का अवैध धान जब्त किया है। राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने 5 स्थानों पर छापा मारकर 1026 बोरा धान जब्त किया। पूछताछ में बिचौलियों ने दूसरे राज्यों से धान लाकर किसानों के घर में रखने की बात स्वीकार की है। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है, जिसे देखते हुए पड़ोसी राज्य ओडिशा से धान की आवक को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने उड़नदस्ता की टीम सीमावर्ती मार्गों में तैनात कर दी है। साथ ही संभाग में 23 चेक पोस्ट बनाया गया ताकि अवैध रूप से धान की आवक रोकी जा सके। जांजगीर चांपा में इस साल 90 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया। इस बार 9000 किसानों ने नया पंजीयन कराया, जिसके बाद पंजीकृत किसानों की संख्या 1,98,000 हो गई। इसके लिए करीब 2 करोड़ 5 लाख बारदाने की जरूरत होगी। इस लिहाज से जिले में अभी आधे ही बारदाने उपलब्ध हैं। ग्वालियर चंबल अंचल के जंगल में मवेशी चराने पहुंचे 2 ग्रामीणों को डकैतों ने बंधक बना लिया और फिर फिरौती के लिए परिजनों को फोन किया। अपहरण की खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी की। ऐसे में डकैत ग्रामीणों को छोड़कर भाग निकले। कांकेर कोतवाली थाना के क्षेत्र में बाथरूम में हिडन कैमरा लगाकर अश्लील वीडियो शूट करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत किराए के मकान में रहने वाली युवतियों ने थाने में किया। पीड़िताओं की शिकायत पर कोतवाली थाना ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टीकमगढ़ में बाल संरक्षण योजना के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाले 4 दानदाताओं का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक राकेश गिरी गोस्वामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान विधायक ने 10 बच्चों को आर्थिक मदद देने की घोषणा की। खरगोन में दिवंगत मनमोहन सिंह चावला की स्मृति में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी आज से शुरुआत हुई। इस प्रतियोगिता में खरगोन, बड़वानी, उज्जैन, मंदसौर, बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर, इंदौर, फैजाबाद और प्रयागराज समेत एमपी की कुल 12 महिला हॉकी टीमें हिस्सा ले रही हैं। केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद आगे की रणनीति तय करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की आज सिंगो बॉर्डर पर बैठक होगी। बैठक सुबह 11 बजे सिंगो बॉर्डर पर शुरू होगी और इससे पहले शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेताओं की 9 सदस्यीय कमेटी और पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक हुई। एजेंडे में किसानों की मुख्य मांगों पर विचार होगा। राजस्थान में बड़े फेरबदल की चर्चाओं के बीच अशोक गहलोत सरकार के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। आज रायपुर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी मंत्रियों ने सूबे के सीएम अशोक गहलोत को अपना त्यागपत्र सौंपा। इससे पहले कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन और सीएम अशोक गहलोत ने मंत्रियों से चर्चा की। वहीं आज दोपहर 2 बजे पार्टी ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई गई। बैठक में पार्टी के सभी नेता और विधायक मौजूद रहेंगे। शाम को 4 बजे नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। राजस्थान में रविवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में कुल 15 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इसमें से 11 कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, जिनमें 8 नए होंगे, जबकि 3 राज्य मंत्रियों को प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, जिसमें सचिन पायलट खेमे के 4 नेताओं को मंत्री बनाया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हुई, जिसके चलते कई इलाकों में बाढ़ आ गया। जिसके आंध्र प्रदेश के कई जिलों में राज्य आपदा मोचन बल के एक सदस्य सहित 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग अब भी लापता हैं। राज्य सरकार ने शनिवार को जानकारी दी है। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 17 टीमें रायल सीमा क्षेत्र के 3 बाढ़ प्रभावित जिलों के साथ साथ दक्षिण तटीय आंध्र में नेल्लोर में बचाव और राहत कार्यों में लगी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण किया और अधिकारियों को फसलों के नुकसान का आकलन करने को कहा। पाकिस्तान और चीन से चौकन्ना रहने के लिए भारत ने अपनी जल, थल और वायु क्षमता में लगातार वृद्धि कर रही है। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम श्रेणी का पहला प्रोजेक्ट 15B स्थिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आज भारतीय नौसेना में शामिल होगा। इससे नौसेना की ताकत और बढ़ेगी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के एक बार फिर ने विवाद को हवा दे दिया है। करतारपुर साहिब के दर्शन करने पाकिस्तान पहुंचे सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया। सिद्धू के बयान पर अब सियासत होने लगी है। इधर सिद्धू के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने कांग्रेस पर सिद्धू और हिंदुत्व को गाली देने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान जाए और इमरान खान का महिमा मंडल न करें, पाकिस्तान की स्तुति न करें, ऐसा हो नहीं सकता।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा भाई बताने वाले बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता गौतम गंभीर ने कहा कि सिद्धू को पहले अपने बच्चों को सीमाओं पर भेजना चाहिए और फिर एक आतंकवादी राज्य के मुखिया को अपना बड़ा भाई कहना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब सरकार को चीन के कब्जे का सत्य भी स्वीकार कर लेना चाहिए। इससे पहले 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने से जुड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद राहुल गांधी ने सरकार को निशाने पर लिया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को 4 दिवसीय दिल्ली का दौरा करेंगी। वो 22 नवंबर से 25 नवंबर तक दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान वो पीएम मोदी से भी मिल सकती हैं। आर्यन खान को मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में मिली जमानत के ऑर्डर की डिटेल भरी कॉपी बॉम्बे हाई कोर्ट ने जारी कर दी है। इसमें हाई कोर्ट ने कहा कि आर्यन खान के पास किसी भी तरह का पदार्थ नहीं मिला था। साथ ही आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के खिलाफ किसी तरह की साजिश का सबूत नहीं मिला है। प्रयागराज मंद नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई ने सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने आनंद गिरी समेत 3 लोगों को अपना आरोपी बनाया। वही कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए 25 नवंबर को इस मामले में सुनवाई की तारीख तय की है। शीतकाल में 6 महीने के लिए शनिवार से बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। भगवान के दर्शन और कपाट बंद होने के दर्शन के गवाह बनने के लिए भारी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे थे। कपाट बंद होने से पहले विधि विधान से पूजा की गई। साथ ही मंदिर को कई क्विंटल फूलों से सजाया गया। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने आईपीएल 2022 को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आईपीएल का 15वां सीजन भारत में होगा। शाह ने आईपीएल 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स की जीत का जश्न मनाने के लिए आयोजित द चैंपियंस कॉल कार्यक्रम के दौरान इस बात की पुष्टि की। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भारत में चल रहे आधे मैच को यूएई में शिफ्ट कर दिया गया था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का तीसरा मैच कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगी। वहीं भारत की नजर इस मैच को जीतकर क्लीन स्वीप करने पर रहेगी। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ा। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 116 करोड़ 54 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 76 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 39 करोड़ 93 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 8 करोड़, छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 43 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 74 लाख के पार पहुंच गया। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 51 लाख 63 हजार के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 23 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले करीब 1 करोड़ 99 लाख पहुंच गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा के दौरे पर रहेंगे। सीएम विदिशा के सती इंजीनियरिंग कॉलेज के हेलीपैड पर उतरेंगे। वहीं जिला प्रशासन ने दौरा कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। सीएम शिवराज निमखिरिया बेस नगर के फार्म हाउस जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया आज पूर्व विधायक बृजराज सिंह चौहान और दुर्गालाल विजय के पारिवारिक शादी समारोह में शामिल होने के लिए श्योपुर आएंगे। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस जयपुर रवाना होंगे। तो वहीं मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शादी समारोह के बाद कार्यकर्ताओं से मिलकर चर्चा भी करेंगे। दिल्ली से रायपुर पहुंचने पर सीएम भूपेश बघेल ने मिठाई खिलाकर सफाई कर्मियों का अभिनंदन किया। उन्होंने एयरपोर्ट पर सफाई कर्मियों का सम्मान किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों सबसे स्वच्छ राज्य का सम्मान मिला है, जिसका श्रेय सीएम भूपेश बघेल ने सफाई कर्मियों और प्रदेश की जनता को दिया है। स्वच्छता के लिए नगर पंचायत खरोरा को सम्मानित किया गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में खरोरा के अध्यक्ष और तत्कालीन सीएमओ को सम्मानित किया गया। बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत देश के विभिन्न राज्यों में अपने अपने निकाय क्षेत्रों में स्वच्छता के पहल के लिए यह सम्मान खरोरा को मिला है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय दौरे पर दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने 76 लाख रुपए की लागत से बन रहे सड़क मार्ग का भूमि पूजन किया। इस दौरान गृह मंत्री ने बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टी चुनाव के समय ही पैदा होती है, इसके बाद पूरे 5 साल नजर नहीं आती। शनिवार को पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और प्रभारी सचिव चंदन यादव बिलासपुर पहुंचे। यहां बीजेपी के गढ़ में पदयात्रा कर कांग्रेस नेताओं ने महंगाई के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के क्षेत्र बिला विधानसभा से कांग्रेस नेताओं ने पदयात्रा की शुरुआत की। इस दौरान पीसीसी चीफ और प्रभारी सचिव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कृषि बिलों को वापस लेने के ऐलान के बाद गरियाबंद में कांग्रेस कमेटी ने मोमबत्ती जलाकर किसानों को श्रद्धांजलि दी। कार्यकर्ताओं ने कानून की वापसी को किसानों की जीत बताई। निवाड़ी में खाद की कमी से परेशान किसान सड़क पर उतर आए। स्टेशन के पास प्रदर्शन करते हुए किसानों ने चक्का जाम कर दिया और नारेबाजी करने लगे। किसानों का आरोप है कि उन्हें खाद के लिए 3 दिन से भटकाया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने 17 आईपीएस अफसरों का प्रमोशन आदेश जारी किया, जिसमें 5 आईजी, 4 डीआईजी, 5 एसपी समेत 3 आईपीएस अफसरों को प्रोफार्मा पदोन्नति समेत आईजी रैंक के अफसर को भी नए पे स्केल पर प्रमोट करने के आदेश जारी किए गए। सुंदरराज पी, रतनलाल डांगी, ओपी पाल, एससी द्विवेदी और आरपी साय को डीआईजी से आईजी प्रमोट किया गया। इनमें से किसी के प्रभार में परिवर्तन किए बिना पदोन्नति दी गई है। वहीं 2007 बैच के आईपीएस जितेंद्र सिंह मीणा, दीपक कुमार झा, डीके गर्ग और बालाजी सोमवार को डीआईजी के पद पर प्रमोशन दिया गया और इसके अलावा 2008 बैच के प्रशांत कुमार अग्रवाल, पारुल माथुर, मिलना कुर्रे, के एल ध्रुव और कमल लोचन कश्यप को डीआईजी पद का वेतनमान देकर एसपी पद पर प्रमोशन दिया गया है। राजधानी भोपाल में पैरामेडिकल छात्रों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे में 20 से ज्यादा स्टूडेंट रहे, जिन्होंने मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में तोड़फोड़ की। बता दें कि छात्र जनरल प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस ने छात्रों को समझाइश देकर शांत कराया। अंबिकापुर जिले में शादी समारोह के दौरान खुलेआम हवाई फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि मौजा समेत दूसरे बंदूकों से भी फायरिंग की गई। वहीं संबंधित थाना क्षेत्र पुलिस ने मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कही है। सिंगरौली जिले में प्रस्तावित निर्माणाधीन हवाई पट्टी की जमीन पर कलेक्टर के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध किया। आपको बता दें कि एसडीएम ने पहले भी लोगों को मकान खाली करने के लिए नोटिस दे चुके हैं और जिसका मुआवजा कभी सरकार लोगों को इसका दे चुकी है। मखानजोर कोयली बेड़ा ब्लॉक की यशवंत नगर ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर बिना काम किए लाखों के बिल लगाकर राशि निकालने और मृत व्यक्ति के नाम से राशि आहरण करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच सचिव ने मिली भगत कर लाखों रुपए निकाल लिए। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत मखानजोर एसडीएम से की है और कार्रवाई की मांग की। मुंगेली के चादर खाट से बीजा तराई के बीच सड़क किनारे पेड़ों की बगैर अनुमति कटाई का मामला सामने आया। दरअसल इस सड़क के दोनों तरफ काफी पुराने पेड़ हैं, लेकिन रेंजर ने वन विभाग और कलेक्टर के बगैर अनुमति के लगभग 41 पेड़ों को कटवा दिया। रेंजर ने अपने बचाव में कहा कि इसकी स्वीकृति 2019 में मिल चुकी थी, जबकि पूरे मामले में एसडीओ ने रेंजर को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। हटा की ग्राम पंचायत देवरी फतेहपुर से मजदूरी करने दिल्ली गई 2 महिला मजदूरों की दीवार के नीचे दबने से मौत हो गई। दिल्ली के रेवाड़ी एरिया में दोनों महिलाएं मजदूरी कर रही थीं और इसी दौरान दीवार भरभरा कर उन पर गिर गई और महिलाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। छतरपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के तुस्मा गांव में पंच की हत्या का मामला सामने आया। अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हत्या की वारदात को अंजाम दिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। रीवा के सिरमौर थाना क्षेत्र में एक मजदूर को अपने काम की कीमत मांगने की दिल दहला देने वाली सजा मिली। मालिक ने मजदूरी की मांग करने पर मजदूर का हाथ काट दिया। घायल युवक को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। विदिशा के विट्ठल नगर में एक निर्माणाधीन मकान में चौकीदार की लाश फंदे पर लटके मिली। सूचना पर एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, जहां पास के दीवार में लिखा हुआ था, नहीं की चोरी मैंने, असली आजाद है। रायगढ़ के भोज दादर इलाके में शनिवार की शाम दर्दनाक हादसा हो गया। कार से टकराकर गिरने और फिर पुलिस विभाग की गाड़ी की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद से कार चालक फरार है। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं परिजन आरोपी चालक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जगदलपुर रेलवे स्टेशन से पुलिस ने गांजे की तस्करी करते 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 25 किलो गांजा बरामद किया गया। जब्त गांजे की कीमत करीब 1,75,000 रुपए बताई जा रही है। गरियाबंद के देवभोग इलाके से प्रशासन ने बड़ी मात्रा में ओडिशा का अवैध धान जब्त किया। राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने 5 स्थानों पर छापा मारकर 1026 बोरा धान जब्त किया। पूछताछ में बिचौलियों ने दूसरे राज्यों से धान लाकर किसानों के घर में रखने की बात स्वीकार की है। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है, जिसे देखते हुए पड़ोसी राज्य ओडिशा से धान की आवक को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने उड़न दस्ता की टीम सीमावर्ती मार्गों में तैनात कर दी है। साथ ही संभाग में 23 चेक पोस्ट बनाए गए ताकि अवैध रूप से धान की आवक रोकी जा सके। जांजगीर चांपा में इस साल 90 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया। इस बार 9,000 किसानों ने पंजीयन कराया, जिसके बाद पंजीकृत किसानों की संख्या 1,98,000 हो गई है। ग्वालियर चंबल अंचल के जंगल में मवेशी चराने पहुंचे 2 ग्रामीणों को डकैतों ने बंधक बना लिया और फिरौती के लिए परिजनों को फोन किया। अपहरण की खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई।
कांकेर कोतवाली थाना के क्षेत्र में बाथरूम में हिडन कैमरा लगाकर अश्लील वीडियो शूट करने का मामला सामने आया, जिसकी शिकायत किराए के मकान में रहने वाली युवती ने थाने में की है। टीकमगढ़ में बाल संरक्षण योजना के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाले 4 दानदाताओं का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक राकेश गिरी गोस्वामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। खरगोन में दिवंगत मनमोहन सिंह चावला की स्मृति में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत हुई। इस प्रतियोगिता में खरगोन, बड़वानी, उज्जैन, मंदसौर, बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर, इंदौर, फैजाबाद और प्रयागराज समेत एमपी की कुल 12 महिला हॉकी की टीम हिस्सा ले रही है।